अब हम पढ़ेंगे यूनिट ऑफ टेम्परेचर। अब यूनिट ऑफ टेम्परेचर हमारी क्या होती है, एसआई। यूनिट ऑफ टेम्परेचर में एसआई यूनिट क्या होती है, हमारी स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट क्या होती है, केल्विन में नापते हैं हम टेम्परेचर को, ठीक है। और डिग्री सेल्सियस, जिसको हम डिग्री सेंटीग्रेड से रिप्रेजेंट करते हैं, और डिग्री फ़ारेनहाइट डिग्री एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। दीज आर 3 यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर, जिसमें एसआई यूनिट केल्विन है, और जनरली हम डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेंटीग्रेड या फिर डिग्री फ़ारेनहाइट डिग्री एफ से उसको डिनोट करते हैं, ठीक है। अब थर्मोमीटर क्या होता है? थर्मोमीटर हमारी एक डिवाइस होती है जिसके थ्रू हम बॉडी के टेम्परेचर को नापते हैं। जैसे कि आपको कभी फीवर आ जाता है तो थर्मोमीटर का इस्तेमाल करते हैं ना, तो वैसे ही थर्मोमीटर क्या होता है हमारा, जिससे हम बॉडी के टेम्परेचर को नापते हैं। उसमें एक लोअर पॉइंट होता है और एक अपर पॉइंट होता है, ठीक है। तो लोअर पॉइंट क्या होता है, जहाँ पर आइस मेल्ट हो जाती है, ठीक है। और अपर पॉइंट का होता है जहाँ पर सी लेवल पर बॉयल होता है पानी, ठीक है। तो दीज आर 2 स्टैंडर्ड पॉइंट्स इन अ थर्मामीटर। अब थर्मामीटर हमारे 2 तरीके के होते हैं। एक हमारा होता है क्लिनिकल थर्मामीटर और दूसरा हमारा होता है लेबोरेटरी थर्मामीटर, ठीक है। तो 2 तरीके के थर्मामीटर होते हैं। लेबोरेटरी थर्मामीटर का यूज़ हम जब एक्सपेरिमेंट वगैरह करते हैं तो हमारे टेम्परेचर को, रूम टेम्परेचर क्या है उसके लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। उसमें भी वही लोअर पॉइंट भी होता है और एक स्टैंडर्ड पॉइंट होता है जहाँ उसमें मरकरी भरी होती है, ठीक है। उसके थ्रू हम नापते हैं, वहाँ का टेम्परेचर नापा जाता है, हमारे आसपास का टेम्परेचर कितना है, ठीक है, लेबोरेटरी में। और ऐसे क्लिनिकल थर्मामीटर वही होता है जिससे हम फीवर वगैरह नापते हैं, जो हमारे हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स यूज़ करते हैं। और आजकल तो डिजिटल एक डिजिटल थर्मामीटर भी आ गया है, जिसको हम आप लोगों को घर में आजकल मिलता ही है। उसमें डिजिटली आता है, डिजिटल में सब आता है कि कितना आपको फीवर है, ठीक है। तो वो एक तीसरे तरीके का थर्मामीटर है। और आपका एक क्लिनिकल थर्मामीटर, वो भी क्लिनिकल थर्मामीटर के ही अंदर आया डिजिटल वाला, क्योंकि हम उसका यूज़ भी फीवर वगैरह नापने के लिए कर रहे हैं। क्लिनिकल मतलब क्लिनिक में यूज़ करना, ठीक है। तो दीज आर 2 टाइप्स ऑफ थर्मामीटर, एक लेबोरेटरी थर्मामीटर और एक क्या होता है, कौन सा होता है तुम्हारा, क्लिनिकल थर्मामीटर, ठीक है। तो ये 2 तरीके के थर्मामीटर हमारे पास होते हैं। अब हम पढ़ेंगे रिलेशनशिप बिटवीन सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट। तो एक फार्मूला है, रिलेशनशिप हम पढ़ने जा रहे हैं। तो C/100 इक्वल टू F-32/180। एक ये फार्मूला होता है। C किसके लिए, सेल्सियस के लिए यूज हो रहा है, और F किसके लिए, फ़ारेनहाइट के लिए यूज हो रहा है। तो अगर हमारे पास, अगर हम एक एग्जांपल ले लें, हमारे पास अगर किसी चीज का टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में दिया है, मान लो F इक्वल टू हमारे पास गिवन हो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। और हम क्या इसको सेल्सियस में बताओ, तो सेल्सियस में बताने के लिए क्या करना है, इस फ़ारेनहाइट की जगह पे हमें ये वैल्यू फिट रख देनी है और इसका निकाल लेना है। तो इसी में हम क्या करेंगे, C/100 तो था ही, ठीक है, इक्वल टू F की जगह हम 98.6 रख रहे हैं, -32/180, ठीक है। ये रख दिया तो हमारी C की वैल्यू निकल के आ जाएगी ना। तो C/100 इक्वल टू कितना हुआ, 66.6/180, ठीक है, इतना हुआ। अब हम आते हैं, इसको C की वैल्यू निकालनी है। तो C 66.6 इंटू 100, ये डिवीजन में था तो इधर गया, मल्टीप्लाई में हो गया, और ये 180, ठीक है। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारी वैल्यू 37 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगी। तो ये अब किस में आ गई, सेल्सियस में वैल्यू आ गई। तो इसका मतलब है ये जो फार्मूला गिवन है, रिलेशनशिप बिटवीन फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस का फार्मूला है, ये वाला फार्मूला, ठीक है। इसमें क्या करना है, अगर कोई वैल्यू, कोई टेम्परेचर सेल्सियस में दिया है तो सेल्सियस में पुट करके फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं उसे, और अगर उसमें फ़ारेनहाइट में दिया है तो हम इस तरीके से सेल्सियस में उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, ओके। अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, प्रिकॉशन टू ऑब्जर्व वाइल रीडिंग टू थर्मामीटर। थर्मामीटर को रीडिंग करने से पहले क्या हमें प्रिकॉशंस लेने हैं, थर्मामीटर यूज़ करने के पहले हमें कैसे प्रिकॉशंस लेने हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है कि उसको कभी भी यूज़ करने के पहले बिफोर या आफ्टर हमेशा धोना है, वॉश करना है। अगर हम किसी को क्लिनिकल थर्मामीटर लगाने जा रहे हैं तो सबसे पहले उसे वॉश करेंगे, और जब हमने उसका थर्मामीटर से टेम्परेचर नाप लिया उसके बाद भी हम उसे वॉश करके ही रखेंगे। फर्स्ट प्रिकॉशन ये हुआ। सेकेंड क्या होता है हमारा, रीड थर्मामीटर बाय होल्डिंग इट हॉरिजेंटली।
हमें हॉरिजॉन्टली रख के, यूं रख के, अगर ये कोई मान लो ये थर्मामीटर है, तो हम थर्मामीटर को यूं रख के, हॉरिजॉन्टल रख के पढ़ेंगे उसकी रीडिंग, ना कि ये रख के, तो कभी सही से आप पढ़ नहीं पाओगे। हमेशा हॉरिजॉन्टल रख के उसकी रीडिंग को रीड करेंगे, ठीक है। सेकेंड इज दिस। फिर उसके बाद हैंडल द थर्मामीटर वेरी केयरफुली, क्योंकि वो आपका किसका, उसका कांच का बना होता है और वो टूटने का भी होता है, तो उसको बहुत केयरफुली यूज़ करना चाहिए और किसी से मतलब टक्कर नहीं लगनी चाहिए। मान लो हम ऐसे लेके खड़े हैं और इस पर टच हो गया, तो उसका हो सकता है आगे का बल्ब जिसमें मरकरी भरी होती है वो टूट जाए, तो हमें बहुत केयरफुली उसे यूज़ करना है। डोंट होल्ड द थर्मामीटर, जहाँ पे उसका मरकरी का बल्ब है वहाँ से नहीं पकड़ के रखना है, ठीक है, उसको आगे की तरफ से नहीं होल्ड करना है। और उस थर्मामीटर को कभी भी बॉइल्ड वाटर में नहीं डालना है, वरना वो ब्रेक हो सकता है, इसलिए बॉइल्ड वाटर में नहीं धुलना है, उसको नॉर्मल पानी में आपको वॉश करना है। उसके बाद थर्मामीटर को सनलाइट या नियर द फ्लेम, जहाँ पे आग जल रही है या सनलाइट है वहाँ पर कभी भी उसके पास थर्मामीटर को नहीं रखना चाहिए। दीज आर प्रिकॉशंस फॉर द होल्डिंग द एंड प्रिकॉशंस आर ऑब्जर्व व्हाइल रीडिंग द थर्मामीटर, दीज आर प्रिकॉशंस, ओके। तो अभी हम पढ़ेंगे ट्रांसफर ऑफ हीट, ओके। ट्रांसफर ऑफ हीट क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ हीट, ठीक है, दिस इज द नेक्स्ट टॉपिक, ठीक। ट्रांसफर ऑफ हीट क्या होता है? द फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम अ बॉडी टू एट अ हायर टेम्परेचर टू द अनदर बॉडी इन द लोअर टेम्परेचर इज कॉल्ड ट्रांसफर ऑफ हीट। मतलब कि इसका अगर हम ऐसे समझाएं, अगर किसी बॉडी का टेम्परेचर हाई है और कोई दूसरी बॉडी ऐसी है जिसका टेम्परेचर लो है, मतलब कोई बहुत गर्म है, किसी का हाथ मान लो तुम पकड़ रहे हो किसी का हाथ, मेरा ये हाथ बहुत गर्म है और मैंने किसी और का हाथ पकड़ा वो बहुत ठंडा है, ठीक है, तो क्या होगा, जो गर्म वाला हायर टेम्परेचर पे है और ठंडा वाला लो टेम्परेचर में है, तो जब हमने उसका हाथ पकड़ा तो जो हायर टेम्परेचर वाला हाथ था उससे हीट कहाँ ट्रांसफर होने लगी, लो टेम्परेचर वाले पे, तो दैट इज कॉल्ड ट्रांसफर ऑफ हीट, ठीक है। एक 3 तरीके से ट्रांसफर ऑफ हीट हो सकता है, 3 वेज होते हैं इसके, पहला कंडक्शन, दूसरा कन्वेक्शन और तीसरा रेडिएशन। इसको डिटेल में हम पढ़ेंगे, ठीक है, ओके।